ओम शांति। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इस देह से न्यारेपन का अनुभव करें। मैं आत्मा स्वयं की वृत्ति के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तक हूँ। 6/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते कौड़ी से हीरे जैसा बनने। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? उत्तर है, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा, बल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने के लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान का सागर। यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा तो है ना ब्रह्मा वल्द शिव। तुम हो पोत्रे और पोत्रियाँ। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता। वहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियाँ मिलती। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनके ही कहते हैं डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेजों ने रखा, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया। बाप अर्थ समझाते। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सम्मुख। वहाँ भी सागर के सम्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरों के बदले पत्थर बन जाते, क्योंकि वह है ही भक्ति मार्ग। यह संगम है आत्माओं और परमात्मा का। दोनों इकट्ठे हैं, वह जड़ यह चैतन्य। यह तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा यह समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्रा और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। यह नदियाँ तो अनगिनत हैं। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियाँ, यह तो अनगिनत हैं। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियाँ इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती, फिर उनसे छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते, वह हीरे जैसा बन जाते।
यह ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है, फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले। यह भी जानते हो जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती, इम्तहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी और दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा। फिर तो हाहाकार हो जाता, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और यह भी जानते हो जब हमारी राजधानी स्थापन होती तो यह सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, वह है पतित, सब पतित खलास हो जाएं। हिसाब किताब चुकतो कर सब वापस चले जाएं। एक भी पतित ना रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर, जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी। उनको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते तब नया संवत शुरू होता। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नई है। अभी ये संगम कलयुग के बाद सतयुग आना है। भल राधे कृष्ण आ जाते। देखो यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा, परंतु प्रिंस प्रिंसेज के नाम पर संवत कभी होता नहीं है। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता। छी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं। जो भी बचे होंगे वह भी वापस जाएं, टाइम लगता है। यह कौन समझाते? ज्ञान सागर भी समझाते। तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता और यह कुंभ का मेला, सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम पर ही होता। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रही है, अर्थात हीरे जैसा बनाते। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते। वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रहता। सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते। यह तो कुदरत है ना। बाबा ने समझाया भगवान का तो चित्र निकाल नहीं सकते, बिंदी का फोटो क्या होगा। वह तो समझाने के लिए कहा जाता कि स्टार है।
यह सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रुकुटी में है तो स्टार लगाती है। सच्चा तिलक अगर कहे तो वह है राजाई का तिलक, फिर बड़ा होता वह स्थूल राज तिलक मिलता। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती अभी राज तिलक परमात्मा देते। भ्रुकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते, सोने का भी लगाते। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते। परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है। तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता वैसे परमात्मा का भी होता। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे तुम वैसे बाप है। सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है। इसको कहा ही जाता कुदरत। यह चक्र कैसे फिरता सो अभी तुम जान गए हो। यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियाँ निकलती। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। यह है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हैं तो सच्ची बातों का किसको पता नहीं है। तुम अब उस सागर और ज्ञान सागर को जान गए हो। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते, उस सागर से ही यह नदियाँ निकली हैं। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं हैं। बल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग नाम रख दिया। मनुष्य समझते स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक में है। इनकी आयु का किसको पता नहीं है। सिर्फ कह देते अनादि वेद व्यास ने रचे हैं। वेदों को ऊंचा बनाते, परंतु लिखा है सब गीता की रचना है। अभी तुम जानते हो हम फिर से पूज्य बन रहे हैं और फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे। राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते। घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते। जैसे जैसे गिरते जाते तो मंदिर बनाते जाते। भक्ति मार्ग में भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं। जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान है श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। जो बच्चे अपनी कमज़ोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती, फिर वाणी और कर्म में आती। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना
वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते। स्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। ओम शांति।